Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to JS online classes. Let's learn maths. Students, now we start the lecture of 1 for the week of 9 to 15-11. Today our topic is trigonometry. Trigonometric ratios. First of all, we discuss the ratio. A ratio is a comparison of two numbers. For example, 4 boys to 3 girls. 5 cats ratio 3 dogs. In trigonometry, the comparison in between sides of a triangle, right angle triangle, ठीक है. तो हमारे पास जब उसमें हम कंपैरिजन हम शो करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगी रेशो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज. द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कंसिडर द राइट एंगल ट्राइंगल. हमारे पास इसमें बेसिक क्या होगी? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास 90 के एंगल पे लाई करेगा. वो यूज़ हाइपोटेन्यूज टू इंडिकेट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज. HYP हम उसको हाइपोटेन्यूज को डिनोट करेंगे और OPP ऑपोजिट टू इंडिकेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑपोजिट. थीटा हमारे पास क्या है? किसी भी एंगल को हम उससे थीटा से डिनोट कर देते हैं. वो A का B का कोई भी हो, हम एंगल को, और उसके ऑपोजिट साइड पर जो हमारे पास साइड आ जाती है वो हमारे पास कौन सी हो जाती है? ऑपोजिट साइड, जिसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं. और ADJ एडजेसेंट साइड टू इंडिकेट द लेंथ ऑफ द साइड एडजेसेंट टू थीटा. और जो हमारे पास जो इसकी एडजेसेंट साइड है, जो बेस, जहाँ पर हमारे पास बोथ जो एंगल्स लाई करते हैं, एक तो 90 का एंगल और दूसरा जो हमारे पास थीटा होता है. जो बोथ एंगल जहाँ पर लाई करेंगे वो हमारे पास हो जाएगा एडजेसेंट एंगल, जिसको हम बेस भी कहते हैं. क्लियर हो गया? हमारे पास इसको हम सिंपल जो परपेंडिकुलर है इसको ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड को बेस, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास वही रहेगा. और ये हमारे पास हमेशा ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है. ओके, we use these abbreviations to define the three basic trigonometric ratios. First हमारे पास क्या है? The sin and angle theta is sin theta. में हम कौन सी abbreviation यूज़ करते हैं? Opposite divided by hypotenuse. हम इसको क्या, और कोसाइन ऑफ एंगल थीटा इज कॉस थीटा एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, एंड टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा इज टेन थीटा. हम पूरे टेंजेंट की जगह टेन थीटा की एब्रीविएशन यूज़ कर रहे हैं, और अपोजिट साइड की जगह हम सिर्फ OPP और डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड. ये 3 फार्मूलाज हैं स्टूडेंट्स, इसको हम अप्लाई करेंगे अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास क्या आ जाती है? ट्राइंगल हमारे पास है अगर ये, तो अगर यहाँ पर हमारे पास, तो ये इसके हमारे पास 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स आ रहे हैं. ये हमारे पास CD और E एंगल्स हैं, और ये हमारे पास बाहर वाली साइड्स हैं. 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. CDE हमारे पास किसका है? हमारे पास इक्वल होता है 180 डिग्री के. और राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास, अभी जिसको हमने कहा कि बेसिक जब हमारे ट्रिग्नोमेट्री को हम डिस्कस करेंगे तो हमारे पास क्या होगी? राइट एंगल ट्राइंगल. वन राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, तो सम ऑफ 2 रिमेनिंग एंगल्स का क्या सम आएगा? 90 डिग्री. मतलब हमारे पास जो 2 एंगल्स होंगे उन दोनों का सम हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल होगा. तो C + D इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, और राइट एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल है. तो हमारे पास टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा? 180 डिग्री. और लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज. तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी बनती है? राइट एंगल के हमेशा ऑपोजिट साइड पर हमारे पास जो है वो हाइपोटेन्यूज होगा. आगे हम इसको दोबारा से यहाँ पर फार्मूलाज को लिख लेते हैं. हमारे पास साइन थीटा है, ऑपोजिट साइड. अब थीटा हमारे पास यहाँ पर लाई कर रहा है, तो इसके ऑपोजिट साइड कहाँ पर आ रही है? इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर क्या है? ये वाली साइड, जिसको हम, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड है, तो वो हमारे पास ऑपोजिट साइड. और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल ऑपोजिट होता है? राइट एंगल की. तो यहाँ राइट एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सी आ रही है? हाइपोटेन्यूज. तो डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला है. कॉस थीटा हमारे पास है एडजेसेंट साइड. जैसे मैंने पहले आपको बताया, जिस साइड पर हमारे पास बोथ एंगल्स लाई करते हैं, एक राइट एंगल और दूसरा हमारे पास थीटे का एंगल, तो वो साइड हमारे पास हो जाती है एडजेसेंट, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. और आगे है टेन थीटा हमारे पास है ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट. अब आप कहोगे कि हमें ये फार्मूलाज कैसे माइंड में रहेंगे ना, कि साइन थीटा जो होता है वो ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है. तो इसको माइंड में रखने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है. इसके अकॉर्डिंग हम इसको इजीली माइंड में रख सकते हैं. तो हमारे पास है
फॉर्मूला आ रहा है सॉ खॉ एंड टॉ। सॉ हमारे पास है साइन का एस, ऑपोजिट का ओ और एज का हाइपोटेन्यूज। अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमारे पास देखें सॉ ही बनता है साइन थीटा और हमारे पास ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। एंड कॉस का सी का कॉ और ए का हमारे पास एडजेसेंट साइड और एज का हमारे पास हाइपोटेन्यूज। सेम दिस वन हमारे पास टेन थीटा का टॉ आएगा, टेन का टी, ओ का ऑपोजिट साइड एंड ए का हमारे पास एडजेसेंट साइड। तो आपकी माइंड में इजीली रह जाएगा कि हमारे पास अगर हम इसको सॉ कॉ और टॉ सिर्फ इसी को लर्न कर लें तो हमारे पास इनके फार्मूलाज इजीली आपके माइंड में रहेंगी। आगे हम इसको सिर्फ इसकी वैल्यूज़ को देखेंगे अकॉर्डिंग। हमारे पास एंगल एक्स और एंगल वाई, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर एक्स भी है और ये वाई भी है। बट हमारे पास जब हम एक्स के अकॉर्डिंग लेंगे तो देखिए हमारे पास एक्स के अकॉर्डिंग ऑपोजिट साइड हमारे पास क्या बनी 3 और हमारे पास एडजेसेंट साइड क्या बनी 4। ये हमारे पास ये एडजेसेंट साइड हो गई। हमारे पास ये एडजेसेंट साइड है। अब इसके अकॉर्डिंग हम साइन और कॉस के फार्मूले के लिख रहे हैं, साइन कॉस और टेन। जब हमारे पास ये एक्स है तो साइन एक्स हमारे पास क्या है वैल्यू, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट हमारे पास 3 है और हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 5 के इक्वल। और कॉस में हमारे पास आता है एडजेसेंट डिवाइडेड बाय, एडजेसेंट हमारे पास क्या है 4 और हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 5, तो 4/5 हो गया। थर्ड है हमारे पास 10, ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, तो ऑपोजिट हमारे पास है 3 और एडजेसेंट है 4, तो 3/5। ये अकॉर्डिंग टू एक्स के एंगल है, ठीक है। अब हमने अकॉर्डिंग टू लेना है वाई। अब वाई के अकॉर्डिंग अगर हम एंगल लेते हैं तो वाई के ऑपोजिट साइड कौन सी बन रही है ये, तो हमारे पास ऑपोजिट साइड ये आएगी। और यहाँ पर अगर दो वाई के एंगल ले रहे हैं तो ये हमारे पास एडजेसेंट साइड हो गई। तो ये हमारे पास और हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड वही रहेगी, हमारे पास हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास साइन वाई के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे तो हमारे पास साइन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो क्या 4/5। थर्ड सेकंड है हमारे पास कॉस एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट हमारे पास आ रहा है 3/5, ये 3 है और 5। और 10 में हमारे पास आ रहा है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ऑपोजिट क्या है 3 और एडजेसेंट है 4, ऑपोजिट हमारे पास इसमें 4 और एडजेसेंट है 3, तो 4/3। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम इसको सेपरेटली और इजीली करके देखें तो हमारे पास है सॉ SOH को हम अगर अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूले में, जैसे अभी क्लियर किया, साइन ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें हमारे पास 30 के ऑपोजिट साइड पर क्या ऑपोजिट साइड लाई करेगी और राइट एंगल के ऑपोजिट साइड पर हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की जगह हमने 7 पुट कर दिए। ये जो यहाँ पर अभी मेंशन ऑपोजिट लिखा हो, यहाँ पर कोई एक्स और वाई भी आ सकता है। एक्स लिखा है तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वाई लिखा होगा तो वाई की, कुछ भी इसमें ABCD भी आ सकती हैं। तो यहाँ पर अभी जस्ट ऑपोजिट साइड को हमने फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज़ ऑपोजिट साइड लिखेंगे डिवाइड बाय 7 और 7 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 30 के। हम अपनी कैलकुलेटर पे पहले साइन 30 की वैल्यू लेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको हम मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, तो हमारे पास साइन 3.5 फाइंड आउट हो जाएगा। खॉक में कैसे करेंगे, CAH कॉस एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास इसमें हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल आ जाती है। तो मैंने अभी बताया जहाँ पर हमारी 2 एंगल्स लाई करें, एक राइट एंगल और एक हमारे पास थीटा का जो एंगल है, तो वो हमारे पास साइड हो जाती है एडजेसेंट और राइट एंगल के ऑपोजिट साइड पर हमारे हो जाती है हाइपोटेन्यूज। और इसके ऊपर तो अब हमें ऑपोजिट तो फाइंड आउट करना ही नहीं है, इसमें हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है। कॉज में जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ पर लाई कर रही हैं, कॉज में। तो एडजेसेंट ओवर हमारे पास क्या हाइपोटेन्यूज आ गया, फिर 8 मल्टीप्लाई हुआ हमारे पास कॉस 60 से, तो कॉस 60 की वैल्यू पहले लेकर फिर मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो हमारे पास एडजेसेंट साइड आ जाएगी। टॉ में हमारे पास क्या है, tan इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट। यहाँ पर सेम वही पहले अपनी ट्रायंग्राम को लेबल करेंगे अकॉर्डिंग टू द राइट एंगल और थीटा के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास यहाँ पर हाइपोटेन्यूज तो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज हम मेंशन नहीं करें, सिंपल हमें ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड चाहिए। तो हमारे पास एंगल के ऑपोजिट साइड पर ऑपोजिट साइड और जहाँ पर राइट एंगल और हमारे पास एक्स का एंगल लाई कर रहा है
वो हमारे पास जहाँ पर राइट एंगल और हमारे पास एक्स का एंगल लाई कर रहा है वो हमारे पास क्या हो गया, एडजेसेंट साइड। सेम यहाँ पर भी देखिए हमारे पास थीटे का एंगल जो था और राइट एंगल्स था वो पर लाई कर रहा था, एडजेसेंट साइड थी। यहाँ पर भी ये एडजेसेंट साइड है और एंगल के ओपोजिट साइड पे ओपोजिट साइड है। यहाँ पर भी एंगल के ओपोजिट साइड पर ओपोजिट साइड, और हमारे पास ये जहाँ दोनों एंगल लाई कर रहे हैं वो हमारे पास है एडजेसेंट साइड, तो जिसको हम बेस भी कह लेते हैं, बेस और परपेंडिकुलर। हमारे पास tan की वैल्यू आ जाती है परपेंडिकुलर ओवर बेस या ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो हम वैल्यूज को पुट करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे tan 50 से और हमारे पास ऑपोजिट जो को वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राइंगल रेशोज हैं हमारे पास से अभी जिसको अभी हमने देखा। इसमें हमारे पास फर्स्ट वी विल फाइंड द साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट रेशोज फॉर एंगल P। हम एंगल P के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेक करेंगे, फिर हम Q के अकॉर्डिंग करेंगे जी। फर्स्ट हमारे पास है एंगल P के अकॉर्डिंग हमारे पास ये हमारे पास ऑपोजिट साइड आ गई और हमारे पास ये हमारे पास साइड हो गई एडजेसेंट साइड। क्लियर हो गया? और हमारे पास ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब साइन का फॉर्मूला यू नो वेरी वेल कि हमारे पास क्या होता है, सॉ खॉ के हमारे पास क्या होता है, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास ऑपोजिट साइड कौन सी आ रही है, 16 डिवाइडेड बाय 20। और हमारे पास कॉस किसके इक्वल होता है, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड हमारे पास किस चीज़ की है, 12 और डिवाइडेड बाय 20। और हमारे पास tan आ जाता है एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हमारे पास ऑपोजिट डिवाइडेड बाय है ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। तो हमारे पास ऑपोजिट आ रहा 16 और डिवाइडेड बाय 12। तो हमारे पास ये क्लियर हो गया अकॉर्डिंग टू द एंगल P, अकॉर्डिंग टू एंगल P। अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल Q। हमारे पास एंगल Q के अकॉर्डिंग आएगा। अब एंगल यहाँ पर बनता है तो हमारे पास इसके ऑपोजिट बनेगा यहाँ पर ये ऑपोजिट साइड, और हमारे पास ये बन गया अब एडजेसेंट साइड, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज एज इट इज रहा। अब साइन हमारे पास क्या है, ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो 12/20 बना। फिर हमारे पास आएगा एडजेसेंट डिवाइडेड बाय, एडजेसेंट साइड अब ये बन गई है 16, तो 16 डिवाइडेड बाय 20। हमारे पास टेंजेंट होता है ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, तो ऑपोजिट है 12/16। क्लियर हो गया जब हम अकॉर्डिंग टू एंगल P एंड अकॉर्डिंग टू एंगल Q। नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ ट्राइंगल रेशियोज हमारे पास है। फर्स्ट वी विल फाइंड द साइन कोसाइन एंड टेंजेंट रेशियोज फॉर एंगल A। एंगल A के अकॉर्डिंग हम लेंगे, वही चीज़ अभी जो हम करके हटे हैं उसी की हम प्रैक्टिस करेंगे अब। और हमारे पास साइन A है, साइन A मीन हमारे पास A के ऊपर अगर यहाँ पर एंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारे पास A के अकॉर्डिंग, A के ऑपोजिट साइड पे हमारे पास क्या है, ऑपोजिट साइड। दो एंगल यहाँ पर लाई करें तो एडजेसेंट साइड, या इसके अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला बनता है 6/10। 6/10 कैसे, ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो 6 डिवाइड बाय 10 हुआ, और ये देखें फर्दर सॉल्व भी हो रहा है। 6 और 10 हमारे पास जो है वो 2 के टेबल पर सॉल्व हो रहे थे, तो हमने उसको फर्दर भी सॉल्व कर लिया। कॉस A है हमारे पास है एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइप, एडजेसेंट है 8/10। 8/10 को भी आगे हमने फर्दर सॉल्व किया है 2 के टेबल से। टेंजेंट हमारे पास A है, tan A हमारे पास है ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, तो 6/8। इसको भी हमने आगे सॉल्व कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी अकॉर्डिंग टू हम अपना इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल B। हमारे पास B के एंगल के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, अब इस एंगल के हमारे पास बेहतर ये है कि हम इसी ट्राइंगल को दोबारा से ड्रॉ कर लें और उसके ऊपर दोबारा से B के एंगल को कर लें। अदरवाइज हम अगर पेंसिल से कर रहे हैं तो रेस करके हम B को एंगल कंसीडर करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास एंगल के ऑपोजिट साइड पर आएगी ऑपोजिट साइड, और हमारे पास जहाँ बोथ एंगल लाई कर रहे हैं वो हो जाएगी हमारे पास एडजेसेंट साइड, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास साइन जो थीटा है वो हमारे पास होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट हो गया हमारे पास 8/10, और फर्दर इसको सॉल्व कर लिया हमने। नेक्स्ट हमारे पास होगा कॉस B हमारे पास है, तो वो होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास 6/10 हो गया। इसको भी फर्दर सॉल्व किया,
और टेंजेंट में हमारे पास ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट है 8/6 और बाकी इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। ओके, साइन रेशो में हमारे पास अगर हमने जस्ट उनके रेशोज लिखी थी साइन कॉस और टेन की, इसी में मैंने जैसे बताया कि अगर वहाँ पर हमारे पास ऑपोजिट की जगह x मेंशन किया हो या y मेंशन किया हो तो उस x या y की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास है साइन 35, एंगल हमारे पास अब a नहीं है, एंगल हमारे पास प्रॉपर गिवन दिया गया है, तो हमारे पास क्या हो गया साइन 35 अगर हमने फाइंड आउट करना है और मेंशन किया गया हमारे पास साइन, तो हमारे पास किसके इक्वल होता है साइन 35 पर ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट हमारे पास क्या वैल्यू, इसके हमारे पास एंगल के ऑपोजिट, तो ये हमारे पास ऑपोजिट साइड है। सबसे पहले अपने ट्राइंगल को लेबल कर लेंगे। राइट एंगल के ऑपोजिट हमारे पास है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या बनता है x डिवाइड बाय 3.75। यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास x, इसकी वैल्यू को हम 3.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है और वो हमारे पास हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू x, और यहाँ पर x का क्या है लेबल करके देखते हैं। राइट एंगल के ऑपोजिट साइड पर हाइपोटेन्यूज है, एंगल के ऑपोजिट साइड पर ऑपोजिट साइड है, फिर हमारे पास ऑपोजिट साइड और अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमने साइन लगाना है कॉस लगाना है, क्वेश्चन तो ये आता है ना। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन हैं और जो हमने रिक्वायर्ड है जिसको फाइंड आउट करना है वो देखना है कि हमारे पास तीनों जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उसमें कहाँ पर लाई कर रही हैं। तो इसमें हमारे पास है एक ऑपोजिट साइड और एक हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे पास ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज सिर्फ जो है वो साइन थीटा में लाई करती है, तो हम इसमें साइन 53 लिखेंगे और आके उसको उसके फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइंगल्स ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। अगर हमारे पास यहाँ पर अब देखें x हमने फाइंड आउट करना है और एंगल के ऑपोजिट साइड पर क्या होता है हमारे पास ऑपोजिट साइड, और जहाँ बोथ एंगल लाई करते हैं वो हमारे पास हो जाता है एडजेसेंट। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है और जो रिक्वायर्ड है वो दोनों वैल्यूज़ किस में लाई कर रही हैं, सिर्फ टेन में, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला अब आपको क्लियर हो गया कि वो है एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेन्यूज तो गिवन ही नहीं है, साइन भी हमारे पास ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज में साइन भी नहीं आ सकता, कॉस भी नहीं आ सकता। तो जो दो हमारे पास रह गई हैं साइड्स उसका हमारे पास कहाँ पर लाई करती हैं tan में, तो हम लिखेंगे tan 60 और आगे हमारे पास आएगा ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, तो x डिवाइडेड बाय 13 होगा। 13 को मल्टीप्लाई करेंगे tan 60 से, तो कैसे करेंगे tan 60 की वैल्यू लिख देंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 13 कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अभी हमने देखा था कि हमारे पास एस साइड्स हमने फाइंड आउट करनी है तो उसका क्या मेथड था। अगर अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं अननोन एंगल्स को, अगर हमारे पास एंगल अननोन है, हमने कहा जी हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके बताया, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ भी सबसे पहले तो हमको देखेंगे कि हमने जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसको लेबल कर लेना है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू कौन सी साइड्स हमें गिवन है, उनके रिक्वायर्ड का तो हमें पता चल गया, हमें एंगल रिक्वायर्ड है। तो राइट एंगल के ऑपोजिट साइड पर हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूज जो कि हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, और हमारे पास जो एंगल की ऑपोजिट साइड बनी है ऑपोजिट साइड, तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज कहाँ पे लाई करती है, सिंपल साइन थीटा में लाई करती है। तो हमारे पास उसके फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट किया और वैल्यूज़ को पुट करने के बाद 16 हमारे पास 11/16 आएगा, तो इसकी वैल्यूज़ को अगर आप पहले डेसिमल में ले लो या एज इट इज़ लिखो, और उसके बाद हमें चाहिए एंगल, तो हमारे पास थीटा है, जब साइन हमारे पास शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड पर तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो साइन इनवर्स में, किस में कन्वर्ट होगा, वो साइन इनवर्स में। तो हम साइन इनवर्स कैलकुलेटर से कैसे लेंगे, शिफ्ट के साथ जब आप साइन को प्रेस करोगे तो आपका साइन इनवर्स आ जाएगा, आगे आप वैल्यू लिखोगे तो आप इजीली साइन इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। होमवर्क है हमारे पास स्टूडेंट्स जिसकी आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, वो है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ऑल। हमारे पास अभी यहाँ पर हैं 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द एंगल थीटा। ये हमारे पास थीटा है जिसकी हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज़ की सिर्फ लिखना है। हमारे पास तीनों साइड्स गिवन है, हमारे पास सबसे पहले आप इसको लेबल करोगे और लेबल करने के बाद साइन थीटा का फॉर्मूला लिखोगे और उसमें आप जस्ट वैल्यूज़ को पुट कर दोगे, ठीक है।
और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है होमवर्क का, जिसमें हमारे पास एक्स और वाई आपने फाइंड आउट करना है, और जो कि बहुत सिंपल है। ये हमारे पास एंगल है 36 डिग्री। आप एक्स और वाई देखो कहाँ लाई करते हैं। सबसे पहले आप ट्राइंगल को लेबल कर लें। राइट एंगल के ऑपोजिट साइड पर आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। ये हमारे पास कौन सी साइड होगी, एडजेसेंट, और ये ऑपोजिट साइड। तो अब आप देखोगे कि पहले कौन सा फार्मूला लगेगा, किसका, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज साइन का लगेगा। फिर हमारे पास आएगा एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस का। उसमें आप वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपके एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी। नेक्स्ट वन हमारे पास है, इसमें भी हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पर हमारे पास है 5 डिग्री, और यहाँ पर हमारे पास ये देखें ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट। तो हमारे पास ऑपोजिट साइड पहले गिवन है, तो ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज बनेगा साइन में, और ऑपोजिट ओवर और हमारे पास एडजेसेंट साइड बन जाएगा, ये टैन में बनेगा, और ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज हमारा साइन थीटा में आ जाएगा। क्लियर हुआ? और इनकी वैल्यूज़ को आप उसमें पुट करोगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।